So, hello everyone, the aspirants. आज मैं अपनी सेकंड वीडियो लेकर आई हूँ एंड इन दिस आई डिस्कस कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और मैंने कब पढ़ा था. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले किससे पढ़ना है. सो आई प्रेफर सक्सेस बहुत मेरे लिए अच्छी, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा उसे पढ़ के. मुझे उससे कोई ऐसी डिफ़िकल्टी फेस नहीं हुई. ऑल्दो थोड़े बहुत इश्यूज़ तो हर बुक में आते हैं. ऐसा नहीं है कि किसी में भी आपको एरर्स नहीं मिलेंगे. एरर विल बी देयर, बट फॉर मी सक्सेस वॉज गुड. ओके. एंड ऑल्दो मैंने टर्निंग पॉइंट भी ख़रीदी थी, बट आई डोंट नो, मुझे नहीं अच्छी लगी. सबकी अपनी अलग अलग चॉइस होती है. आई एम नॉट सेइंग कि सक्सेस इज़ गुड एंड टर्निंग पॉइंट इज़ नॉट. मेरे तरीके से वो मुझे इतनी बेटर नहीं लगी. मुझे उससे ज़्यादा अच्छा लगा सक्सेस से पढ़ के. And also I purchased the Kaizen for the main 4 subjects: Materia Medica, Organon, Repertory and Pharmacy. उसके मैंने questions करे थे because जब मैं थ्योरी देख रही थी इन 4 सब्जेक्ट्स की, मटीरिया को तो छोड़ दो, ऑर्गेनॉन, रिपर्टरी एंड फार्मेसी, तो इनमें जो थे ना, जो थ्योरी पोर्शन था काइजन में भी वही था. बहुत ही 19-20 का फ़र्क था. तो ऐसा नहीं है कि आपको काइजन ले रहे हो तो आपको काइजन से भी वो पढ़ने की ज़रूरत है. यू डोंट नीड दैट, जस्ट गो फॉर द क्वेश्चंस. ठीक है. काइजन में आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा. ऑल्सो आई परचेज दिस क्रैक द एंट्रेंस विच इज़ ऑल्सो वेरी नाइस. इसमें आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे मटीरिया मेडिका के. बहुत ही अच्छी बुक है. आई जस्ट लव इट बिकॉज आई एम नॉट गुड इन मटीरिया मेडिका. फॉर द एग्ज़ाम व्यू आई एम सेइंग ओके, क्योंकि एग्ज़ाम में कुछ भी पूछा जा सकता है. वाइल आई वॉज इन कॉलेज, एवरीवन यूज्ड टू से कि एलन शुड बी ऑन टिप्स, बोरिक पढ़नी चाहिए. अब तो एलन भी नहीं आती है. बोरिक के भी ऐसा नहीं है कि फर्स्ट पैरा आता है, कहीं से भी आ जाता है. आई वॉज़ नॉट हैविंग टाइम, तो मैंने सोचा कि अगर मैं अब एक एक मेडिसिन पढ़ूँगी तो शायद मटीरिया मेडिका ही पढ़ पाऊँ और उसके क्वेश्चंस भी नहीं हों, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे थे तो एलन से कुछ ऐसा डायरेक्टली नहीं आता. ट्रस्ट मी, जब आप पढ़ने बैठोगे एलन, तो आई डोंट थिंक सो कि आप में इतनी कैपेबिलिटी होगी कि आप पता कर सकोगे कि हाँ इस तरह से क्वेश्चन पुटअप होगा. तो मटीरिया मेडिका के लिए मैंने तो थ्योरी नहीं पढ़ी थी. ऑल्सो आई वॉज़ नॉट हैविंग टाइम. यू आर हैविंग टाइम, आपको सही लगता है तो आप पढ़ लो. आई एम जस्ट टेलिंग माइन. ओके. तो मैंने थ्योरी नहीं पढ़ी थी, कोई मेडिसिन नहीं पढ़ी थी. आई जस्ट गो थ्रू दिस बुक. मैंने डेली इसके 3-4 पेजेस पर करती थी क्वेश्चंस. ओके. मतलब मॉर्निंग में अपना 1 आवर तो मेरा फिक्स था कि मेरी आँख खुलती थी और मैं इस क्रैक द एंट्रेंस के साथ बैठी होती थी. 1 घंटा तो बैठती ही थी, क्वेश्चंस करती थी. मुझे बहुत अच्छी लगी ये बुक और क्वेश्चंस भी आए थे इसमें से. आई एम नॉट सेइंग ओके कि नहीं आते हैं. ठीक है. तो आप ये ज़रूर परचेज़ करना. बाकी बुक्स तो आपकी चॉइस है कि आपको किस तरह से क्या पढ़नी है, बट गो फॉर इट. सीरियसली इट्स वेरी गुड, वेरी गुड. इसमें बहुत ज़्यादा आपको थ्योरी पोर्शन भी मिलेगा ऐसा आगे की तरफ, और आपको लास्ट ईयर के भी आएंगे. पीछे दे रखा है, टेबल्स दे रखी हैं कि क्या पूछा जाता है, इसे क्या आया था पहले, तो वो चीज़ें देख लेना. मैंने वो भी देखी थी, बट मेरे पास इतना भी टाइम नहीं था कि मैं वो भी पूरा देख लूँ. थोड़ा सा उसमें से मैंने देखा था. सो दिस वॉज फॉर द मटीरिया मेडिका और ऑर्गेनॉन, रिपर्टरी, फार्मेसी. उसी मतलब मैंने कोई अलग से कोई बुक नहीं ली पढ़ी थी एज़ लाइक कि एनाटमी में मैं बीडीसी पढ़ रही हूँ या फिर फिजियोलॉजी में मैं चटर्जी पढ़ रही हूँ या सैमुलिंगम पढ़ रही हूँ. कुछ भी नहीं. मैंने सिर्फ सक्सेस की थ्योरी पढ़ी थी, क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा वास्ट है. अगर मैं किसी सब्जेक्ट को लेके बैठ जाऊंगी तो शायद उसी सब्जेक्ट पे रह जाती. ऊपर से टाइम नहीं था, एज आई सेड बिफोर. तो मेरे लिए तो इनफ था. ऐसा मुझे कोई डिफ़िकल्टी फेस नहीं हुई है कि हाँ
और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही बुक उठाई नहीं, ठीक है, ये भी मैं नहीं बोलूँगी। मैंने एक बार नज़र से ज़रूर उतारा था कि हाँ, कोई ऐसा टॉपिक तो नहीं है जो सक्सेस ने नहीं ले रखा और हम मतलब हमारा मिस हो गया हो, तो बिल्कुल उसको साइड में उठा के भी मत रख देना। बट मेन फोकस अपना एक ही बुक पे करना, और 3-4 बुक्स ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है कि लोग ख़रीद रहे हैं, कभी सक्सेस भी पढ़ रहे हैं, टर्निंग पॉइंट। थ्योरी के लिए एक चीज़ पढ़ो, क्वेश्चंस कहीं से भी करो, क्वेश्चंस तो जितने करोगे उतने कम है, बट पढ़ो तो एक बुक पढ़ो, 4 जगह नज़र लगाने की ज़रूरत नहीं है। काइज़न इज़ आई एम सेइंग फॉर कि वो जो काइज़न है उसमें वो 4 सब्जेक्ट्स ही दे रखे हैं और वो बहुत ज़्यादा वेटेज लेते हैं, इसलिए मैंने अलग से काइज़न ली थी, तो आप वो ले सकते हो। और टाइम मैनेजमेंट ज़रूर करना, टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपना एक टाइम टेबल बनाओ। आई नो कि टाइम टेबल हम बनाते हैं और वो वर्क नहीं करता उसके अकॉर्डिंग, मेरा भी नहीं करता था, तो मैंने ऐसा डेली के अकॉर्डिंग तो नहीं बनाया था, बट अपना ये बनाया था कि मुझे इतने दिन में ये सब्जेक्ट्स ख़त्म करने हैं, मुझे इतने आर ये पढ़ना है, इस तरह से मैंने मतलब अपना एक टारगेट अचीव करने का टारगेट वो बनाया था कि 1 महीने में मुझे इतना सिलेबस कवर अप कर देना है, ठीक है। मतलब मैं उसको चार्ट को लगा के रखती थी अपने रूम में और डेली उस पर अपना एक साइन करती थी कि हाँ, मैंने आज का अपना चीज़ अचीव करी है, ठीक है। तो उससे आपको, अगर आपने नहीं करी होगी तो आपको गिल्ट भी होगा, ठीक है। सो दिस वॉज़ ऑल। एंड उसके अलावा और क्या इम्पोर्टेंट है, हाँ, जो हम क्या करते हैं कि लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स करते हैं कि हाँ, जैसे AIA PGET के कर लिए लास्ट 7-8 ईयर्स के, ऐसे ऐसे। बट ये जो सक्सेस के पीछे आपको दूसरे स्टेट्स के भी पेपर दे रखे हैं फॉर कि जैसे कि वेस्ट बंगाल के, आंध्र प्रदेश के, तो उसको स्किप मत कर देना बिल्कुल भी, क्योंकि जब मैं एग्ज़ाम दे रही थी ना, मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस, मतलब अगर पेपर में 4-5 क्वेश्चन भी तुम्हें ऐसे दिख जाए ना कि हाँ, ये मैंने पढ़ रखा और तुम्हें बिल्कुल कट टू कट उसी तरीके से दे रखा हो, तो तुम्हारी लॉटरी लग जाती है, और शायद वो किसी और को ना हो तो वो तुम्हारे लिए एज अ बोनस काम करेगी। तो इस चीज़ का बहुत ख़ास ध्यान रखना कि सारे क्वेश्चन पेपर करना, सारे मतलब बहुत जल्दी जल्दी अपनी थ्योरी कंप्लीट करो, एक टाइम मैनेजमेंट बना के। ऐसा नहीं है लास्ट तक थ्योरी कर रहे हो, क्योंकि कुछ नहीं है जब तक क्वेश्चंस नहीं करोगे। क्वेश्चंस बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो ChatGPT, मैंने तो बहुत लास्ट में जाके ChatGPT यूज़ करा था, बट ChatGPT इज़ वेरी वेरी इफ़ेक्टिव। मतलब उसमें आप कुछ भी ऐसे बोल दो कि मुझे ChatGPT इस तरह से क्वेश्चन पुट अप करो, और ऑन द बेसिस ऑफ NEET PG एंड AIA PGET, स्पेशली AIA PGET मत बोलना, क्योंकि वो थोड़ा सा लेवल डाउन कर देगा। अगर आप NEET PG का लेवल बोलोगे ना, तो वो आपको उस लेवल तक ले जाएगा कि उससे ऊपर नहीं आ सकता, ठीक है। कि 10 डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस रेज़ करो मुझे इस टॉपिक से। मुझे इस टॉपिक को 3 मिनट में क्लियरली, मतलब बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर अंडरस्टैंडिंग के साथ इसका एक ओवरव्यू दे दो पूरा, ठीक है। तो वो सब चीज़ें दे देगा, सब चीज़ें, वो आपका तरीका है, आप किस तरह से वो करना चाहते हो, बट वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे देता है वो, उससे मेरी बहुत हेल्प करी थी। कुछ टॉपिक्स तो मैंने उसी से ही पढ़े थे, एज़ बिकॉज़ जो हमारी प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन है वो, उसमें से क्वेश्चंस थोड़े होते हैं जो हमें ऐसा लगता है कि ये कहाँ से आ गए, तो उसके लिए टॉपिक को अच्छे से समझना ज़रूरी है। मैंने सक्सेस पढ़ी, फिर वो टॉपिक उसमें से देखा, मतलब ChatGPT में, कि इसमें और क्या क्या इसने और एक्स्ट्रा दे रखा है, और उससे बोला कि 10 मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस मुझसे रेज़ करो इस टॉपिक से। तो वो कुछ तो मेडिसिन से भी रेज़ करेगा, वो जो MBBS में आती हैं उसको छोड़ देना, उसके अलावा जो भी होंगे उन सबको ग्रैब करके उसके नोट्स बना लेना। नोट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये मत सोचना कि मैं किसी बुक से पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ तो मैं उसी बुक को ही देख लूँगा। यू हैव टू मेक नोट्स, क्योंकि एट एंड मोमेंट कि तुम बुक नहीं खोलोगे, ऑल्सो तुम्हें पता है। नोट्स देखो, चाहे आप अपने सीनियर से ले लो, किसी से भी ले लो,
मतलब अगर आपके जानने में कोई है जिसने क्रैक करा हो और आप किसी से नोट्स ले रहे हो, तो वो आपको सिर्फ एक रफ़ अंडरस्टैंडिंग दे देगा कि किस तरह से बनाना है, बट बनाना आपको है, ठीक है? ये स्पून फीडिंग मत करना कि हाँ मुझे वो मिल जाए और मैं उसमें से पढ़ लूँ, नहीं। उसने उस तरीके से नोट्स बनाए होंगे जो उसको पता होगा कि हाँ ये मुझे आता है तो इसको छोड़ो, ये लिख लो। तुम्हें नहीं पता उसने क्या छोड़ दिया। तो इस चीज़ का बहुत ख़ास ध्यान रखना, अपने नोट्स बनाना, उस नोट्स में वो चीज़ें बस एक बार, मतलब मैंने अपने नोट्स बताती हूँ। हाँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको जीआईटी का ही देती हूँ। मैंने ऐसे पढ़ा था कि पहले उसकी मैंने एनाटमी पढ़ ली, एब्डोमेन, थॉरैक्स, ये सब मैंने पढ़ा, ठीक है? उसकी ही मैंने फिजियोलॉजी पढ़ी, देन पैथोलॉजी, देन सर्जरी एंड देन प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। तो मेरा पूरा एक कंप्लीट जीआईटी का नोट्स था, जो कि मैं जब भी पढ़ती थी तो मुझे सारा का सारा, तो वो चीज़ें ना तुम्हें एक बेटर अंडरस्टैंडिंग देगी, क्लियर, बहुत क्लियर कर देगा तुम्हारा कॉन्सेप्ट। तो ऐसे तुम्हें हौच पौच नहीं क्रिएट होगी कि हाँ अभी तुम सर्जरी से पढ़ रहे हो, फिर तुम प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन से पढ़ रहे हो, तो वो सब चीज़ें बहुत टाइम वेस्ट भी करती हैं। तो किसी टॉपिक को ना एज अ कंप्लीट पढ़ना, ऐसे ब्रेक कर कर के मत पढ़ना, ये मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ, इफ़ यू लाइक इट, ओके, बट ट्राई करके देखना, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। तो ये सब चीज़ें करोगे तो टाइम भी बच जाएगा और बहुत अच्छे आपका रिज़ल्ट्स भी आएंगे। जीआईटी ऐसे करके मैंने उसके क्वेश्चंस करे थे। तो मैंने एक टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन करी थी एम होम्योपैथी की, उसमें सिर्फ क्वेश्चंस की, ठीक है, ऐसा कुछ अलग नहीं था। और क्वेश्चंस बहुत इम्पॉर्टेंट है गाइस, बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब अपना ये टारगेट सेट कर लेना कि मुझे कम से कम अप्रैल, नहीं वो भी ज़्यादा है, मार्च तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, बिल्कुल पैकअप हो जाए, आपका रिवीजन हो जाए, और उसके बाद आप जब भी अप्रैल से टेस्ट वेस्ट देने स्टार्ट कर रहे हो, तो फिर आप एक टेस्ट दो और उसके साथ कोई एक सब्जेक्ट रिवाइज़ कर लो। तो उससे क्या होगा, आपका टेस्ट भी चलता रहेगा और वो सब्जेक्ट रिवाइज़ भी होता रहेगा। और टेस्ट में जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं उनको रटना मत कि हाँ ये क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं पता, चल देख लेता हूँ, नहीं, उसको पूरा समझ के ही आगे बढ़ना, ठीक है? इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा ख़ास ध्यान रखना। और क्या बता सकती हूँ मैं आपको, बेसिक तो यही था। और बस दैट्स ऑल। मुझे कुछ और याद आएगा तो विल कैरी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड स्टडी हार्ड एंड बिलेटेड हैप्पी दिवाली टू यू ऑल।